अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, सबके घरों में कुछ ना कुछ पकड़ा होगा आई होप 9-10 मुहर्रम की वजह से, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमा कहते हैं अपना दस्तरखान वसी कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, जिसकी जो हैसियत है, जो गुंजाइश है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं कराची में होती थी तो पहली से लेकर 10 तक मैं कुछ ना कुछ बांटती ही थी। और बस ये मेरा एक शौक़ है, एक क्रेज़ है मेरा, लोगों को खाना खिलाना, बस बांटना मेरा एक शौक़ है। तो बस आज भी मैं उसी वजह से, आज हालांकि मेरा इतना किडनी पेन था कल, लेकिन फिर भी बस मैं हिम्मत करके मैंने कहा नहीं यार, रोज़ा तो रख नहीं पा रहे किडनी पेन की वजह से, तो कुछ तो करें। तो बस मैं उठी फिर खैर, और फिर मैंने ये 2 kg के अलमराई की 2 बोतलें दूध की ले ली। ऑलमोस्ट 4 kg मेरा ये दूध था और इसकी मैं ये बनाने लगी हूँ, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, खीर। और खीर भी मैं कोई रेगुलर खीर नहीं बना रही हूँ। देखें, खीर बनाए ना तो आप अपने पतीलों में बनाए करें, वो जो हमारे पाकिस्तानी ऑथेंटिक पतीले हैं ना, एशियन स्टाइल के जो है हमारे एलुमिनियम वाले, उसी में खीर अच्छी पकती है। ये नॉन स्टिक का शशका तो होता है, लेकिन आप लोग यकीन करें ये मीठे जो ट्रेडिशनल है ना हमारे, वो पकाने के लिए नहीं है ये बर्तन। और इतनी मुश्किल हो गई मुझे खीर पकाना, आप लोग यकीन करें। वैसे मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, 1-1.5 किलो की ना। आज मैंने थोड़ी ज़्यादा 4 किलो का दूध ले लिया, तो मैंने कहा चलो इसमें बना लेते हैं। अब इसमें तो जाहिर बात है कोई चीज़ लगती तो है नहीं, उसमें ही होता है हल्की हल्की आँच पे सिमर होती रहती है, लग भी जाए तो वो इतनी जल्दी उतरती नहीं। इस पर तो यूँ पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा, ज़रा सा भी दूध लग रहा। अब बस ये मैंने दूध लेके ठंडे ही दूध में इलायचियाँ डाल के इसको कुक होने रख दिया, क्योंकि ये दूध कच्चा होता है, ये फ्रेश मिल्क की तरह ही होता है। यहाँ पर जो मिलता है ये अलमराई की बोतलों में, ये फ्रेश मिल्क की तरह होता है। तो बस इसको पहले कुक करेंगे, थोड़ी सी देर बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। और ये खीर है किस्सा खानी खीर। किस्सा खानी खीर की नकल की है मैंने। किस्सा खानी खीर बहुत मज़े की होती है, पेशावर की होती है, ऑथेंटिक पेशावर की खीर। जो किस्सा खानी खीर है उसकी रेसिपी जो है ना, वो थोड़ी इससे काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका दिल करे तो आप वो स्टेप भी फॉलो कर लें, तो आपकी भी बिल्कुल ऑथेंटिक बन जाएगी। लेकिन मेरी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन 90% मेरी किस्सा खानी की ही है रेसिपी ना। अच्छा, अब ये मेरे पास दूध बॉयल हो गया, उसके अंदर मैंने 4 किलो दूध में तकरीबन ½ कप ही मैंने चावल डाले। 1 कप चावल भी मैंने नहीं डाले, क्योंकि इसमें ना दूसरे इंग्रेडिएंट डरेंगे, इसलिए मैंने चावल बहुत कम रखे। और बस ये मैंने साबित ही चावल डाले और उसको सिमर करने के लिए रख दिया मैंने, हल्की हल्की आंच पे पकता रहा ये। और मुझे नहीं पता नीचे पकते पकते दूध की पपड़ियाँ बन गई, लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरी खीर पे कोई असर नहीं आया, क्योंकि मैंने कंटिन्यू हल्की ही आंच पे कर रही थी, तेज़ आंच पे मैंने कुछ किया नहीं था। देखे कैसे पपड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ना। इसलिए प्लीज़ जो है ना, इसका शशका बिल्कुल नहीं करें आप लोग। यही नॉन स्टिक का, अपने जो रेगुलर एलुमिनियम वाली पतीलियाँ हैं, स्टील वाली भी नहीं है, एलुमिनियम की पतीली में पकाएं खीर, तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो खैर बहरहाल मेरी भी अच्छी पक गई थी, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत अच्छी है, बड़ी आसान है और बड़ी लजीज है और बड़ी डिफरेंट है रेगुलर खीर से। खीर क्योंकि मेरी फेवरेट है, मीठों में जो देसी मीठ है उनमें मेरी फेवरेट खीर ही है। और बस खीर जो है ना, वो हर कोई मज़ेदार नहीं बनाता। कुछ कुछ लोगों के हाथ की खीर अच्छी होती है, जैसे एक मेरी खाला है, छोटी खाला, वो बहुत मज़े की खीर बनाती हैं। और बस जब भी मैं जाती हूँ तो मैं उनसे कभी कभार कह ही देती हूँ कि चलो खाला खीर माशाल्लाह बहुत मज़े की बनाती। पर टेस्ट की भी बात होती है, कुछ लोगों के हाथ में टेस्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन उनकी खीर मुझे, अब तक की सारी खीरों में उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बाज़ार की भी खीर अच्छी नहीं लगती, जो लोग बनवाते हैं नज़र न्याज़ों में बाज़ार की खीर, वो उसमें भी अजीब सा पता नहीं क्या डालते हैं, अल्लाह मालूम, आटा डालते हैं, क्या डालते हैं, अच्छा नहीं, मज़ेदार फ्लेवर नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ी सी भी बनानी है ना, 2-3 kg की भी बनानी है, तो आप खुद बनाएं घर में, तो वो अच्छी बनती है। देखें मुझे कैसा इसकी पापड़ियाँ उठाना पड़ रही ऊपर से। फिर मैंने पता देखी कितनी मेहनत की, मैंने सारी पापड़ियाँ छन्नी से उतारी। फिर उसके बाद मैंने खीर के चावल, यानी कि समझो मैंने बॉयल स्टार्ट नहीं हुए थे अभी होना, से पहले ही मैंने कहा उतार लूँ, ये ना हो कि पापड़ियाँ मिक्स होकर अजीब सी खीर बन जाए, जले की खुशबू ना आए। खैर बस ये मेरे चावल जब गल गए और मैंने सब ये उतार दिया, और बस उसके बाद फिर मैंने हल्का सा इसमें हैंड ब्लेंडर चला दिया। बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, हल्का सा चलाइएगा, क्योंकि मेरे चावल कम थे। तो देखें अभी पकने के बाद भी ना चावल ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है खीर। खीर में ये गलत फहमी मत किया करें, 1 किलो में 1 छटाक से भी कम चावल डाला करें। 1 किलो में 2 चम्मच चावल डाला करें बस, कच्चे वाले, इससे ज़्यादा चावल मत डाला करें, वरना तो खीर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और फिर उसको कुक अच्छी तरह किया करें। कुछ लोगों की खीर होती है बहुत मज़े की होगी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन
चावल जो है ना वो सही से पके हुए नहीं होंगे, नज़र आ रहा होगा चावल का दाना, तो समझे आपकी खीर फ्लॉप है अगर उसमें चावल का दाना नज़र आ रहा है तो। बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए चावल का दाना, ना कच्चा तो सवाल ही नहीं, पक्का हुआ भी नहीं नज़र आए। तो अब इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, देखें, वो ये है पापे। और ये पेशावर की मैं ऑथेंटिक रेसिपी की तकरीबन 80% ये मेरी कॉपी है, उसके अंदर वो लोग भी पापे ही डालते हैं। और पापे को डाल के ज़रा सा पानी और ज़रा सा यही वाली खीर जो आपकी औंट रही है, पक रही है, कुक हो रही है, यही खीर निकालें और इसके अंदर डाल दें। देखें थोड़ी सी अब मैं डालूँगी और उसके बाद फिर जो है ना इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके करके बिल्कुल एक बैटर सा बन जाएगा आपका, बेहतरीन बैटर होगा। देखें मैं थोड़ा सा कप से मैंने पकती हुए में से ही उठा के इसमें डाल दी। ये जो है ना इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और इससे टेस्ट ऐसा आएगा कोई शनाख्त नहीं कर पाएगा आपने क्या डाला है, और बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो आप लोग इस रेसिपी से ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, देखिएगा आप लोग। तो बस ये जो है ना देखें, ये अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरह ग्राइंड करिएगा कि पता ना चले कि आपने कोई ब्रेड या पापे इस टाइप की चीज़ डाली। पापे ही डलते हैं इसके अंदर और यही डलते हैं, और कोई से भी पापे हो आपके पास आप डाल लें, लेकिन प्लीज़ वो वाले मत डाल लीजिएगा गार्लिक पापे ना सत्यानाश हो जाएगा आपकी खीर का। तो खैर बहरहाल बस ये मेरे खीर स्लो आंच पे सिमर हो रही है और बस इसके अंदर मैंने ये डाल दिए, ये देखिए। और ये तकरीबन मैंने एक पैकेट तो नहीं डाला होगा, थोड़ा कम, 4 किलो में ऑलमोस्ट एक पैकेट ही चलें कर लें। मैंने खोल लिया था एक पैकेट, उसमें से 1-2 खा लिए थे, बाकी मेरा पूरा एक ही था तकरीबन ना। और बस ये डाल के अब इसको हल्की आंच पे सिमर करिएगा। देखिए अभी मैंने इसमें चीनी मेरी कुछ भी नहीं डाली, चीनी मैं तब डालूंगी जब एक जान हो जाएगी सब चीज़, जब बिल्कुल एक जान लगेगी ना मुझे, तब मैं चीनी डालूंगी। और चीनी डालने के बाद बहुत देर मत पकाएगा, क्योंकि अगर चीनी डालने के बाद नॉन स्टिक पैन में लग गई तो खीर का सत्यानाश। अब देखिए मैं इसमें ना ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी, मैंने 4 किलो के अंदर देखें सिर्फ ये 2 या 2.5 कप मैंने चीनी डाले ये वाले भर भर के ना, और बस ये इतने ही डाले मैंने। और उसके बाद मैंने एक कंडेंस मिल्क का डिब्बा खोल के पूरा वो डाल दिया। असल में मुझे बड़ी पतीली से मुझे छोटी में पता है क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, आपको बता रही हूँ ना, बहुत मुश्किल हुई मुझे खीर बनाने में। कि ना नॉन स्टिक है मेरे पास सारे बर्तन यहाँ पर ना, वो वाले नहीं है जो हमारे एलुमिनियम के होते हैं ना। मैं लेके आऊँगी एक पतीली इंशाल्लाह पाकिस्तान से बड़ी ना। तो खैर इस वजह से जो है ना मुझे मसला हुआ बहुत ज़्यादा। और तो जो है ना मैंने क्या करा, पतीली चेंज की। मुझे डर हो रहा नीचे से लग तो नहीं रही खीर, लेकिन जब मैंने देखा तो नीचे से पतीली अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल साफ़ थी। लेकिन अब मैं जब पलट ही चुकी थी तो मैंने कहा चलो अब पलट दी तो पलट दी, बस अब तो चीनी ही डालनी है खाली। फिर मैंने चीनी डाली इसके अंदर, ऑलमोस्ट मैंने बताया ना आपको 2 से 2.5 बस डाले एक कप भर भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन इसमें अभी कंडेंस मिल्क भी डलेगा ना, तो इस वजह से ज़ाहिर है नेचुरली फिर मीठा ही हो जाता है ज़्यादा ना। और वैसे भी ठंडा होने के बाद मीठा, मुझसे कई दफ़ा पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई दफ़ा खीर में ना मुझसे मीठा बहुत तेज़ हो गया। तो जब से 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ ना, तो तब से मैं बहुत डरने लग गई। तो अब मैं बहुत देखभाल सोच समझ के मीठा डालती हूँ, कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझसे मीठा ना खीर के अंदर। और वो भी जब ज़्यादा, वो खैर उस वक्त होता है जब ज़्यादा आप 8-10 डिशेस बना रहे हैं, तब आपसे मिस्टेक हो जाती है ऐसी। अब ये देखें मैं इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क का पूरा कैन मैं इसमें डाल दूँगी, 4 kg के अंदर एक कैन। आप जिस जैसे आज सहूलत हो, आप और ज़्यादा 5 kg में भी एक कैन डाल सकते हैं। बस एक कंडेंस मिल्क का एक अपना रिच फ्लेवर होता है ना, तो वो ज़रा खीर में आ जाएगा तो वो मज़ेदार लगती है फिर। और यहाँ पे खोए और मावे वगैरह ये चीज़ें तो यहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल होती नहीं है। कुछ स्पेसिफिक की दुकान है, वहीं जाके लाना पड़ता है, यहाँ की तरह नहीं है हमारे पाकिस्तान की तरह कि हर जगह मिल जाता है खोया, मावा, बर्फ़ी वगैरह। अगर ये चीज़ें मिल जाएँ तो आप ये थोड़ी सी ये भी इसमें डाल दें तो और अच्छा फ्लेवर खीर का एक आ जाएगा। और जो किस्सा खानी खीर का मैं आपको बता रही थी ना कि एक स्टेप है उसके अंदर, उसमें ये लोग सेम यही बनाई जैसे मैंने बताई, बस उसके अंदर ये लोग खीर वो चीनी को कैरमलाइज़ करके फिर डालते हैं। तो जब चीनी कैरमलाइज़ हो जाती है तो एक ब्राउन सा कलर आ जाता है उसका नेचुरली ना, ज़ाहिर है कैरमलाइज़ हो गई वो, तो बस ब्राउन कलर आ जाता है। तो उसके बाद वो इसमें जल्दी से डाल देते हैं, या उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले उसको एक सोल्यूशन बना लें और फिर वो खीर में ऐड कर दें। और नहीं तो डायरेक्ट भी आप डाल दें तो पक जाता है। चीनी है तो चीनी तो नेचुरली डिज़ोल्व हो ही जाती है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और बस फिर मैंने इसके अंदर देखिए 2 ये एसेंस डाले थे, आप लोग भी यही डालिएगा इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। ये सेफ्रॉन एसेंस है एक, और एक इलायची एसेंस है। मेरे पास ओरिजिनल वाला सेफ्रॉन भी रखा था, लेकिन मैंने डाला नहीं। मैंने कहा यार क्यों मैं वो करूँ खामखा में, जब आप ऐसे पर्पस के लिए बनवा रहे हैं ना कि आपने बांटना है लोगों को, या कोई दावत है आपके घर में, या कोई बड़ी गैदरिंग है, तो आप एसेंस ही यूज़ किया करें मेरी माने तो।
एसेंस का जो फ्लेवर होता है ना ज़ाफ़रान के, वो अलग ही होता है, वो वैसा फ्लेवर नहीं होता। और देखिए इस खीर का कलर थोड़ा ब्राउन ही होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसने ऊपर से पपड़ियाँ बन गई थी तो ये इसलिए इसकी खीर का कलर ऐसा हो गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस खीर का कलर ही थोड़ा ब्राउनिश की तरफ होता है और आप लोग यकीन करेंगे बहुत अच्छी बनती है। नॉर्मल खीर से मैं कहूँगी कि 50% टेस्ट होता है इसका, डबल मज़ेदार होती है। 50% ऊपर कर लें नॉर्मल खीर से इसको। और ये कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी नहीं है पापे के आपके घर में मौजूद ना हो। सबके घरों में नाश्ते में, कराची वालों के यहाँ तो मस्ट ही चाय पापे का नाश्ता होता है, तो सबके यहाँ ही होते ही हैं पापे ना। और नहीं है तो एक पैकेट मंगा लें, कोई इतना वो बड़ी बात नहीं है। आप अल्लाह के नाम का बांटने लगे तो थोड़ा खर्च भी करें यार। और देखें बस ये मेरे पास, मुझे जो है ना नट्स के अंदर खीर के ऊपर ख़ास तौर पे यही 2 चीज़ें पसंद हैं, जिसमें कि एक ये है बादाम और एक वो कोकोनट डेसिकेटेड। तो ये 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैंने अपनी खीर पे 2 ही चीज़ें डाली। और बस आपको जो नट्स पसंद है, आपको काजू पिस्ते जो भी पसंद है, किशमिश, आप वो डाल लें। मेरे पास होते तो मैं डाल लेती, लेकिन मैं एक्चुअली खीर के लिए बादाम और यही 2 चीज़ें ख़रीद के ही ये 2 चीज़ें लाई थी। वैसे यूजुअली मेरे पास मिक्स नट्स रखे हुए होते, लेकिन आपको पता है मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो बस मैं आई थी, तो बस जो है ना फिर ये मैं 2 ही चीज़ें लेके आई। तो बस ये इस तरीके से बनाइएगा खीर और बहुत अच्छी आपकी बन के तैयार होगी। और ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और बस खीर बनाने के बाद फिर मैंने सारी खीर को पैक किया, फिर मैं नहाई धोई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपना रेडी हुई। और उसके बाद फिर मुझे मार्केट के लिए जाना था, तो मैं मार्केट के लिए रेडी हुई। बिलाल, मैं और ज़ैनब को असल में अपनी कुछ चीज़ें लेने जाना था। वो नीडिंग करती है, छुट्टियाँ हुई हुई हैं उसकी, तो उसको क्रोशे का शौक़ है, नीडिंग का शौक़ है, तो वो नीडिंग के लिए वो चीज़ें लेनी थी उसको। फिर मुझे भी अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बस फिर मैं ये खीर का काम समेट के सारा फिर मैं शॉपिंग पे चली गई। और रेसिपी देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग ना कर सकें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों से हो नहीं पाएगा। बहुत आसान है, आपके सामने देख लें। मैंने 4 kg की खीर नॉन स्टिक में बनाई। नॉन स्टिक में तो बनना बड़ा अजाब होता है, यकीन करें। नॉर्मल वाले बर्तन में बनाएंगे ना बहुत अच्छी बन जाएगी, जो आपके एलुमिनियम के होते हैं। और बस फिर ये मैंने पैक कर दी। और बस मैंने कहा आज मैं आप लोगों को वेदर दिखाऊं, कितना गर्म वेदर हो रहा है यहाँ पे, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। जबकि ओमान के बाकी शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे आवारे भी है ना, लेकिन इतनी गर्मी है कि तौबा, बहुत गर्मी है। बाहर निकलना एक वो हो जाता है, 10-15 मिनट आप बाहर नहीं बैठ सकते, गर्मी से हालत बुरी हो जाए। बस जितने भी ओमान में लोग रह रहे हैं और GCC में लोग रह रहे हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपना ख्याल रखें। और बस मैंने फिर खिड़की बंद कर दी, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और बस फिर ये हम निकल पड़े, मैं, बिलाल और ज़ैनब, हम लोग तीनों मिलके। हमने कहा चलो चलें, और बस हम तीनों मिलके निकल गए घर से बाहर। बच्चे मुझे हमेशा बोलते मम्मा यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं। मैं बस टाल के फिर भी इतने दिन गुजर जाते हैं मुझे, लेकिन बस फिर भी मैं चली गई। मैंने कहा नहीं यार अब चलें। अब ये चूचू को जो जिस जगह जाना था ना, यहाँ पे सारी नीडिंग की चीज़ें होती हैं, सारे वूल्स और क्रूशे की जो वो होती हैं स्टिक्स, उसको पता है सारी 0.1 0.2 पता नहीं क्या क्या चीज़ें। इसमें बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं, कह रही हर काम में बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। और ये शौक़ उसको बस खुद ही गॉड गिफ्टेड ही है माशाल्लाह से। तो अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है यार, करो तुम, सही है। छुट्टियाँ हैं, फजूल मोबाइल देखते रहें, बच्चे खेलते रहें, उससे तो अच्छा है कि कोई क्रिएटिव काम करें। इंशाल्लाह मैं कभी आपको उसकी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। और आई होप आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी मेरी बेटी की क्रिएटिविटी। और बस उसके बाद देखिए हम शॉपिंग करके यहाँ थक हार के बैठ गए, बुरी हालत हो गई थी हमारी थक हार के। फिर मैंने बिलाल से कहा चलो वापस घर को चलें बस। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को मेरी लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई बात गलत तो नहीं हो रही। देखिए मैं 7 बजे की निकली 9 बजने वाले। अब मुझे घर की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि मैं हरीर और हुनैन को छोड़ के गई थी घर पे ना। तो बस खैर करते करते पता नहीं चलता इतनी देर हो गई। और उसके बाद देखिए मैं रात को घर आई हूँ। अब मैं ये खीर खाने बैठी हूँ। देखिए जब बनाते हैं ना खीर थोड़ी पतली होती है, और जब आप उसको जमा देते हैं तो बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। और मिट्टी के बर्तन में जमाए तो बहुत क्या बात है, फिर तो मत पूछें। तो फिर बहुत मज़े की थी खीर ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने रात को खाई और बहुत मज़े की, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छी लगी, ज़ैनब को, वो तो खाती भी नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।